स्थल पर कैंप कर रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, जिस तरह से आज दिन भर इस खबर पर चर्चा बनी रही और ऐसे में अब हिरासत में लिए गए थे बमबारी के इस आरोप में जेएमएम नेता कारू यादव को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस पर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये फरार हो चुके हैं। अब इस पर किस तरह से जांच आगे बढ़ती है देखने वाली बात होगी, लेकिन आप ये देखिए अपराधियों का दुस्साहस किस तरह से बढ़ रहा है। लगातार यहाँ पर इनके दुस्साहस की खबरें निकलकर सामने आ रही है। आज धनबाद से भी कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां आउटसोर्सिंग माइंस में मानकों को धड़ल्ले से अवहेलना उनकी की जा रही है और कंपनी का संचालन हो रहा था। और ऐसे में जब स्थानीय लोगों में और उपद्रवियों में झड़प हुई तो वहां बमबाजी, गोलीबारी तक हमें देखने को मिली। डीएसपी तक वहां पर घायल हुए हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्थानीय कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। ये वही कारू यादव है जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके अब फरार होने की सूचना निकलकर सामने आ पा रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अशोक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, किस तरह से पुलिस या कार्रवाई आगे बढ़ रही है? आप ये देखिए, एक गिरफ्तारी हुई थी इसमें कारू यादव की, वो भी अब फरार हो चुके हैं। क्या खुद इस पर और जानकारी? जिस तरह से दिन भर ये मामला चला, मामला के बाद पुलिस एक्शन में तो आई थी और खुद डीएसपी पूरी टीम का लीड कर रहे थे और लगातार छापेमारी चल रही थी। सूचना यह मिली थी कि उपद्रवियों का नेतृत्व कर रहे जेएमएम नेता कारू यादव एक जगह छुपे हुए थे। उन्हें अचानक हिरासत में तो लिया गया, लेकिन उसी हिरासत में लेने के दौरान जो बागवाना डीएसपी है घायल होते हैं और वहाँ इस तरह की अफरा तफरी भी मचती है, जहाँ पुलिस को भी पीछे हटने की जरूरत हो गई थी। और अफरा तफरी के दौरान ही अफरा तफरी का जो माहौल था उसी का फायदा उठाकर कारू यादव वहां से भाग निकले हैं, जैसा कि अभी सूचना आ रही है। फिलहाल मधुबन थाना का क्षेत्र, ये जो डीएसपी साथ जो घटना है वो मधुबन थाना का क्षेत्र बताया जा रहा है। वहां पे धनबाद एसएसपी, एसडीएम सहित कई आला अधिकारी वहाँ कैंप किए हुए हैं। बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है और यह अभी सूत्रों की माने तो एक बड़ी तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है और उपद्रवियों पर नकेल कसने की भी एक सुनियोजित ढंग से तैयारी की गई है। जी अशोक, देखिए ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि आप ये देखिए, एक तो इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही थी, जो तरह से उपद्रवियों का लगातार हौसला यहां पर बुलंद नजर आ पा रहा था। एक गिरफ्तारी हुई थी कारू यादव की, उसे भी ये संभाल नहीं पाए। ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई पर तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अशोक, जिस तरह का उपद्रवियों का मनोबल देखने को मिला कि अचानक पुलिस प्रशासन की जो टीम थी उन्हीं पर टूट गए और लगातार पत्थरबाजी और कहीं न कहीं गोली चलने की बात आ रही थी। तो इस तरह में लोग जो भी थे पुलिस की वर्दी में थे या जो आम जनता थी, सबसे पहले उन्होंने अपने जान बचाने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी का माहौल का वो फायदा उठाकर भाग गया है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात, यह भी सही बात है कि प्रशासन कार्रवाई पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है कि अगर प्रशासन इस मामले पर शुरू से ही चेत कर काम की होती, शुरू से ही सुनियोजित ढंग से काम की होती, तो आज इस तरह का माहौल पूरे बागबारा में नहीं देखने को मिलता। जी बिल्कुल अशोक चौधरी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देखिए, पुलिसिया कार्रवाई पर यहाँ पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि एक गिरफ्तारी मात्र हुई थी इस पूरे मामले को लेकर। दिन भर आज चर्चा का विषय इस खबर पर बना रहा, लेकिन अब वो गिरफ्तारी जो हुई थी, जो कि जेएमएम नेता बताए गए थे कारू यादव, अब उनकी भी फरार होने की सूचना निकलकर सामने आ पा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से इस पर जांच आगे बढ़ती है और जिस तरह यहाँ अब उपद्रवियों का दुस्साहस देखने को मिल रहा है, इस पर आखिरकार लगाम कैसे लगेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।